अलायंस को। और एक चीज़ और हम बता रहे हैं, आसाम की कुछ सीटें हैं जिस पे जो आगा हैं उन्होंने अपना रिसर्च किया, उन्होंने बताया इस बारे में कि असम के करीमनगर में 3,811 वोट ज़्यादा गिने गए, तमिलनाडु के त्रिपुलूर में 16,751, असम के कोकराझार में 10,700, उड़ीसा के ढकनानेल में 9,427। इस तरीके से बहुत सारे ऐसे हैं जहाँ पे वोट ज़्यादा गिने गए और कहीं पे कहीं वोट कम गिने गए। और इस मुद्दे को लेके जब वहाँ पे सांसद में लोग शपथ लिए थे, नए सांसद, तो उसमें महुआ मोहतरा और जो अखिलेश यादव, उन्होंने ईवीएम मशीन पे भी आवाज़ उठाई थी कि वो उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। आप उनकी वीडियो देखे फिर आगे बात करेंगे। और भी आपने वीडियो देखा इस महुआ मोहतरा और अखिलेश यादव ने इस पर प्रश्न उठाया है कि अभी भी हमको ईवीएम एक्सेप्ट नहीं है। और मुझको लगता है कि ये सब इतना मैटर, इतना मामला हो गया है तो इलेक्शन कमीशन को सामने आना चाहिए और उनको इस पर जवाब देना चाहिए। और ये जो भी आरोप लगा रहे हैं कोई आम आदमी नहीं है, इनमें एक पूनम अग्रवाल जो जर्नलिस्ट हैं जिनका एक यूट्यूब चैनल भी है, वो है अनिकेत हैं आगा, वो भी हैं, एडीआर के भी कुछ लोग हैं जो इस पर लगा रहे हैं। और प्लस जो इसके एक जो इलेक्शन कमीशन के पूर्व जो चेयरमैन रह चुके हैं SY कुरैशी, वो भी इस पे बात कर रहे हैं। और वो IIT के एक टीचर हैं, वो भी इस पे बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि कोई नॉर्मल लोग आए और इस पर बात करने लगे कि इलेक्शन में धांधली हुई है या वोटिंग कम हुई है, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें सारे लोग पढ़े लिखे और जो रिसर्च इस पर की है वो लोग इस पर एक उठा रहे हैं कि सवाल कि ऐसा ऐसे हुआ है। और जहाँ तक ईवीएम की बात है, ईवीएम पे तो 2014 से ही सवाल उठ रहे हैं कि ईवीएम में कुछ तो हेरफेर हो रहा है। इसको लेके विपक्ष बार बार हमलावर होता रहता है कि The Election Commission of India. The speech expresses gratitude to the ECI for conducting the largest election in the world. With all humility, with no intent to denigrate the office of what used to be the august constitutional body of this land, let us as members of this opposition put on record that we won in spite of the EC, not because of it. The commissioners chosen by a government-dominated panel in willful disobedience of the Supreme Court turned a deaf ear to the most egregious violations of the Model Code of Conduct by the ruling party, by the Honorable Prime Minister with his hate-filled speeches and his divisive religion-based rhetoric. This country has been ashamed and disgusted by the language used against minorities during this campaign. This election will go down in history where an eager and compliant election commission turned a blind eye and a deaf ear against the excesses of the ruling party when the MCC was in effect. Opposition leaders were arrested, party accounts were frozen, ED and CBI even came into our election offices with impunity. Ultimately, the voters took charge and they said, "बहुत हो गया." मॉडल ऑफ कंडक्ट जब चुनाव हुआ, लागू हुआ, उस समय मैंने देखा कि कुछ लोगों पर मेहरबान रही सरकार और कमीशन भी। कई मैं बहुत डिटेल में नहीं जाना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, लेकिन कहीं ना कहीं प्रश्न उस संस्था पे भी लगा है। और अगर उस संस्था पर प्रश्न लगा है तो लगाने वाली सरकार की वजह से लगा है। इसलिए अगर निष्पक्ष होगी वो संस्था तो न केवल हमारा लोकतंत्र स्वस्थ होगा बल्कि हमारे लोकतंत्र और मजबूत दुनिया में दिखाई देगा। अध्यक्ष महोदय, ईवीएम पे मुझे कल भी भरोसा नहीं था, आज भी नहीं भरोसा। मैं 80 की 80 सीट जीत जाऊं तब भी नहीं भरोसा। और मैंने अपने चुनाव में कहा था अध्यक्ष महोदय, ईवीएम से जीत करके ईवीएम हटाने का काम करेंगे। न ईवीएम का मुद्दा मरा है, न जाएगा खत्म। जब तक ईवीएम नहीं हटेगी हम समाजवादी लोग उस बात पर अड़ग रहेंगे। ईवीएम हटाओ। और इलेक्शन कमीशन इसमें से बहुत सारी सफाई दी है कि नहीं, इस पर नहीं होता है, इसमें कोई भी छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। आपको हम मामला बता रहे हैं जो मुंबई का बता रहे हैं, मुंबई नॉर्थ वेस्ट का। वहाँ पे भी इलेक्शन कमीशन के ऊपर ये आरोप लगा है कि उनको मोबाइल से
जो भी इनकी पार्टी थी, जो अलायंस थी भाजपा की, उनके पार्टी के जो लोग अंदर थे उनको मोबाइल अलाउड किया गया और उनके मोबाइल से मशीन को कनेक्ट करके उसमें वोटों की हेरा फेरी की गई। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि हमने इसको लेके इलेक्शन कमीशन से कहा कि रिकाउंटिंग होनी चाहिए, लेकिन उन्होंने ये कहा कि नहीं, कोई भी हेर फेर नहीं हुआ है, तो रिकाउंटिंग से उन्होंने मना कर दिया। हालांकि ये मामला भी सुप्रीम कोर्ट में भी चला गया है, देखते हैं इस पर क्या फैसला आता है। ये एक बड़ा मुद्दा है, देखते हैं ये कहाँ तक जाता है। ये तो मुझको ऐसा लग रहा है कि ये सुप्रीम कोर्ट में ये मुद्दा जाएगा, अगर कोई पुख्ता उस पर एक्शन नहीं लिया गया इलेक्शन कमीशन की तरफ से, या कोई ऐसा जवाब नहीं दिया गया जिससे आदमी संतुष्ट रहे, संतोषजनक कोई जवाब नहीं दिया गया, तो मुझको लगता है कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट भी जाएगा। क्योंकि जिस तरीके से पूनम अग्रवाल उन्होंने बताया कि 2019 में उन्होंने इसके बारे में बात की थी और ये लोग कोर्ट तक भी गए, तो उनका तो मामला फिर रफा दफा कर दिया गया। लेकिन जो ADR है वो सुप्रीम कोर्ट में गए और उनकी जो भी हियरिंग थी अभी तक ख़त्म नहीं हुई, और पे अभी भी कोई फैसला आया नहीं है, और देखते हैं इस पर क्या होता है। और वो ये भी कह रहे हैं कि ये 2024 का मामला सिर्फ नहीं है, वो 2019 में जो इलेक्शन हुआ है उसकी भी जांच कराई जाए कि कैसे ऐसा हो रहा है कि इलेक्शन में जहाँ भी काउंटिंग हो रही है वो जो एक्चुअल में वहाँ पे इलेक्शन में जो भी वोटिंग पड़ी हुई है उससे ज़्यादा काउंटिंग हो रही है, उससे कम काउंटिंग हो रही है। लोग बोल रहे हैं ये 10-20 हज़ार की बात नहीं, ये लाखों में हेर फेर हुआ है, जिससे BJP सरकार को ऑलमोस्ट 76 सीटों का फ़ायदा हुआ है। तो इसमें एक गंभीरता लेने वाली बात है, क्योंकि हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, सबको हक अपनी बात कहने का। तो मुझको उम्मीद है कि इलेक्शन कमीशन इस पर अपनी एक पुख्ता दलील रखेगा जो संतोषजनक हो। और इस पर एक चीज़ ये भी देखने के लायक है कि जिस तरीके से 4 सीटों पर जितनी वहाँ पे वोटिंग हुई है, काउंटिंग उतनी हुई है, तो बाकी जो 538 सीटें हैं वहाँ पे ये मामला क्यों हो रहा है। तो ऐसे ये अनुमान लगाया जा सकता है कि अगर इलेक्शन कमीशन चाहे तो जैसे 4 सीटों पे हुआ है वैसे 538 सीटों पर भी हो सकता है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि इलेक्शन कमीशन ने इसको संज्ञान में नहीं लिया, या ऐसा कुछ है कि इलेक्शन कमीशन को मालूम है और कुछ बैकडोर से होने की चांसेस है, या बैकडोर से करने की कुछ कोशिश वगैरह है। क्योंकि सामने साफ जाहिर है, जब कैलकुलेशन में ये सामने आ रहा है कि गुजरात के अमरेली में, केरल के अटिंगल में और लक्षद्वीप दमन द्वीप में जो 4 सीटें ये हैं, इस पर जितनी वोटिंग हुई है उतना काउंटिंग में ही उतना ही दिखाई दे रहा है, किसी वोट का ज़्यादा काउंटिंग में वोट कम है, जितनी वहाँ पे पोलिंग हुई है एक्सेप्ट वही। क्योंकि आपको मालूम है कि जैसे इलेक्शन ख़त्म होता है उसी दिन रात को डेटा जो है इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे अपलोड कर दिया जाता है, और एक्चुअल में उसके फिर 3-4 दिन के बाद, 5 दिन के बाद भी एक बार अपलोड किया जाता है, जो एक्चुअली माना जाता है। जो उस दिन रात में होता है उसमें थोड़ा त्रुटि होने के चांसेस रहते हैं, लेकिन जो 3 दिन 4 दिन के बाद होते हैं उसमें कोई त्रुटि का ऑप्शन नहीं रहता है। ये मानिए तक हाँ जो आज दिया गया है पोलिंग उतनी ही हुई है। और जब इलेक्शन ख़त्म हो जाता है और काउंटिंग वगैरह और जो भी रिज़ल्ट आ जाते हैं, उसके बाद भी कुछ महीने के बाद जो भी पोलिंग या जो भी वोटिंग काउंटिंग हुई है उसका भी डेटा एक बार से अपलोड किया जाता है इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे, जो कि अभी 24 में हुआ नहीं है। उम्मीद है कि सितंबर तक वो आ जाएगा। तो इस पे पूनम अग्रवाल ने भी एक बात कही थी कि 2019 में जब उन्होंने ये त्रुटि पकड़ी तो उन्होंने इलेक्शन कमीशन को मेल किया और इसके बारे में पूछा, तो उन्होंने अपने मेल से ये अपने जो वेबसाइट में सारा डिलीट कर दिया। लेकिन बाद में जब उसको उन्होंने सुधार किया उसमें और फिर से अपलोड किया, तो पूनम अग्रवाल जी बताती हैं, आपने वीडियो में सुना तो बताती हैं कि उसके बाद वो डिफरेंट था, पहले जो किया गया था उससे, और जो उसको एडिट करके फिर में डिलीट किया गया, फिर एडिट करके फिर अपलोड किया गया, तो वो जो डेटा थे वो डिफरेंट थे। तो इस तरीके से इलेक्शन कमीशन भी एक शक के दायरे में आ रहा है कि इस तरीके से धांधली होने के चांसेस हैं। जैसे आप देखिए जो उसके पूर्व चेयरमैन हैं जो हैं SY कुरैशी, वो भी इस पर बात कर रहे हैं। उनका भी कहना है कि इलेक्शन कमीशन को इस पर
साफ जो भी मामला है उसको साफ करना चाहिए, उसका डेटा जो भी है अपनी वेबसाइट पे अपलोड करना चाहिए, ताकि देश के सामने आए कि क्या मामला है, क्यों ये सब चीज़ें सामने आ रही हैं कि काउंटिंग ज़्यादा है, काउंटिंग कम है। सो ये सब चीज़ों से मुझको उम्मीद है कि इलेक्शन कमीशन इस बार इन सब बातों का संज्ञान मिलेगा और इस पर ठोस कदम उठाएगा। हमको उम्मीद है कि इलेक्शन कमीशन हमारी बात सुनेगा और इस पर ठोस कदम उठाएगा। आपको हमारी बात कैसे लगी, हमारे वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को शेयर करें, हमारे चैनल न्यूज़ ऑफ द एंकर को लाइक करें, शेयर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस मैटर पे हमने एक संक्षेप में वीडियो बनाई है, अगर आप इसको संक्षेप में देखना चाहते हैं तो हमारा वो वीडियो आप देख सकते हैं। वो 1 मिनट का वीडियो है, उसमें भी हमने संक्षेप में जानकारी दी है कि क्या मैटर है और यहाँ पे हमने विस्तार से के बारे में बात की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सवाल ये नहीं है कि विनिंग मार्जिन absolutely does not explain the case of excess votes.